नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को फिर से स्वागत है हमारे शिवास जीएस यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो जो कि वीकली करंट अफेयर्स है। ये पीरियड है 23 to 29 अक्टूबर 2022 का। तो चलिए पहले देखते हैं ये स्पेशली क्या है। जो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन हो रहे हैं उनके लिए वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन है। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अभी रिसेंटली पास्ट वीक में हुआ है उसका डिटेल्स ब्यौरा, डिटेल्स डिस्कशन और उसका जो मेन पॉइंट्स है, मेन टॉपिक को कवर करके हम स्पेशल इसका भी वीडियो और एक बना रहे हैं जो कि नेक्स्ट आपको डे में मिलेगा। तो चलिए पहले देखते हैं पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। व्हिच कंट्रीज हैव एस्टैब्लिश्ड एन एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल। कौन सा कंट्रीज है जो कि अपना एक एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल क्या होता है? ये जुडिशियल का एक पार्ट है। जनरली हम जानते हैं कोई भी कंप्लेन हो, कोई भी कंट्री में कोई भी कंप्लेन होता है या एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अगर काम नहीं करते हैं तो हम उसके अगेंस्ट पे कहाँ पर जाते हैं? जुडिशियल को अप्रोच करते हैं। बट नाउअडेज हमारे कंट्री में क्या हुआ है कि जुडिशियल बहुत बिजी हो गया है, बहुत सारे केसेस है जो पेंडिंग है। तो इसके लिए क्या किया हुआ है ना, गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशलाइजेशन एक ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश किया हुआ है। ट्राइब्यूनल मतलब स्पेशल वही केस को ही हैंडल करेंगे। तो उसमें क्या हो जाता है कि इनका टाइम बर्डन कम हो जाता है और कोर्ट के ऊपर बर्डन भी कम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा कंट्री है जो एनवायरमेंटल टॉपिक के ऊपर ट्राइब्यूनल बनाए हैं। मतलब एनवायरनमेंट के जो भी इश्यूज है उसको सॉल्यूशन करने के लिए, टाइमली सॉल्यूशन करने के लिए कौन कौन अपना अपना एक ट्राइब्यूनल बनाए हुए हैं। तो वर्ल्ड में 3 ही कंट्री है जो इन्होंने बनाए हैं। कौन कौन कंट्री है? एक हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है न्यूजीलैंड और थर्ड इंडिया। ये टॉपिक किस लिए आया है ना, तो हिंदू में दिया हुआ है कि सुकोपाई एक रिवर है जो उड़ीसा में है, वो क्या हुआ है ना, उसका जो बहना बंद हो गया है कुछ दिन से बंद हो गया है। वो एक्चुअली मतलब वैनिश हो गया है। अपना जो ओरिजिन है, ओरिजिन से उसका जो वे है वैसे वैनिश हो गया है। उसके रिगार्डिंग एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस इशू किया है। तो उसको रिलेटेड करके ये क्वेश्चन आया है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो हमारा इंडिया का जो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इसका क्या क्या अप्रोच है, एस्टेब्लिश कब हुआ और इसका फंक्शन क्या क्या है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखिए जो एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, वो स्टार्ट कब हुआ है ना, एनजीटी एक्ट 2010 के तक ये एस्टेब्लिश हुआ है। और यहाँ का जो मेंबर है वो जुडिशियल है और एक्सपर्ट मेंबर एनवायरमेंटल के ऊपर एक्सपर्ट मेंबर भी है। दूसरा है, देखिए हम कोई भी जीएस पढ़ने से पहले, जीएस इतना सारा जीएस हो जाता है डे बाय डे कि हम उसको याद करने के लिए बहुत दिक्कत होता है। तो एक नया अप्रोच लेके आए हैं। जो कोई टॉपिक भी हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक के वर्ड से रिलेटेड ही हम उसका जनरल स्टडीज़ उसको लेके ही हम जनरल स्टडीज़ बना लेंगे। मतलब उसका जो वर्ड्स है उसी वर्ड से ही हम ऐसा थीम, ऐसा सब्जेक्ट डिराइव करेंगे ताकि उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमको ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा। तो एनजीटी है तो एनजीटी का फुल फॉर्म होता है एन, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। एन पर क्या हो जाता है, नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। इनके जो भी मेंबर्स होंगे वो री अपॉइंटमेंट नहीं होंगे। गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। देखिए हमारा जो कोर्ट है जनरली वो क्या करता है ना, सीआरपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी इंडियन पेनल कोड, इसके तहत जो भी कार्रवाई करता है, जो भी सॉल्यूशन निकलता है इसके बेस पर ही सॉल्यूशन निकलता है। बट ये जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, जो ट्राइब्यूनल है, ये क्या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस मतलब एक पेड़ का भी हक है, उसका भी राइट बनता है कि वो अपना पूरा आयु को जी ले। मतलब इट हैज़ द राइट टू लाइफ। तो ये सब क्या आ जाता है ना, नेचुरल जस्टिस में आ जाता है। एज ए नेचर इट हैज़ राइट। तो इसके ऊपर ही वो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है उसके ऊपर ही आदेश सुनाएगा। मान लीजिए आप कोई ट्री को कट करके उसको, कोई जंगल को ख़राब कर रहे हैं या कोई नेचुरल एनवायरनमेंट चीज़ को आप, या मैन मेड या जो कोई भी ह्यूमन के द्वारा उसको
क्या किया जा रहा है ना, डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी एनजीटी जो भी सुनाएगा तो ये नेचुरल जस्टिस के ऊपर सुनाएगा। ऐसे नहीं कि इंडियन एविडेंस चाहिए, पेड़ को कौन काटा, कैसे काटा, ये सब चीज़ नहीं चाहिए। बस क्यों काटा गया और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा और इसके रिलेटिंग किसको सज़ा मिलेगी। नेक्स्ट है इसका टेन्योर कितना साल के लिए है, 3 ईयर्स के लिए। इसके जो भी मेंबर्स होंगे वो 3 ईयर्स के लिए चुने जाएंगे। तो एनजीटी पे इसका जो वार्ड्स है, वार्ड्स में हम 3 चीज़ याद रख लिए। एक है उसका गाइड बाय नेचुरल जस्टिस, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकते और 3 ईयर्स के लिए अपॉइंटमेंट होंगे। एनजीटी एक्ट 2010 के तहत एस्टेब्लिश हुआ है। फिर नेक्स्ट है नॉट बाउंडेड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अभी मैं बता रहा था। एटलीस्ट 10 और मैक्सिमम 10 जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर रहेंगे, मतलब मिनिमम 10 मेंबर रहेंगे और मैक्सिमम 20 मेंबर्स रहेंगे। फिर उसके बाद द चेयरपर्सन इज सिलेक्टेड बाय सीजी। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखिएगा, सीजी मतलब हो सेंट्रल गवर्नमेंट, और विथ कंसल्टेशन विथ सीजेआई। सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कंफ्यूज मत होइएगा। सीजेआई मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और कैन टेक सो मोटो डिसीजन ऑन एनवायरमेंट इशू एंड मैंडेटेड टू टेक डिसीजन विद इन 6 मंथ। मैं अभी भी बता रहा था कि टाइमली डिसीजन ले, टाइमली कोई भी कार्रवाई को अंजाम दे। तो इसलिए इसका मैंडेट किया हुआ है कि कंप्लेन का या सो मोटो डिसीजन कभी लेता है। सो मोटो मतलब अपने आप, कोई ऐसे नहीं कि आप कंप्लेन करोगे तभी जाके, इस सो मोटो का मीनिंग समझिएगा। सो मोटो मतलब आप कंप्लेन, आप कोई आदमी के अगेंस्ट पे, कोई मैन के अगेंस्ट पे आप कोई कंप्लेन करते हो तभी पुलिस एक्शन में आता है। अपने आप पुलिस या जज जो है अपने आप लेके ना भाई तू क्यों किया, ऐसे नहीं करता है। बट इसमें क्या होता है, तो आप अगर कोई मान लीजिए कोई कंप्लेन भी नहीं किए कि उन्होंने वो पेड़ काट दिया, वो एनवायरनमेंट को कोई लॉस पहुंचा रहे हैं या कोई जंगल खराब हो रहा है, फिर भी ये अपना सिचुएशन को देख के सो मोटो डिसीजन ले सकता है। बट जनरली ट्राइब्यूनल जो अलग से ट्राइब्यूनल है, हमारा रिवर ट्राइब्यूनल है, इंटरस्टेट ट्राइब्यूनल से, इसको ये जनरली क्या होता है ना, कोर्ट के द्वारा अप्रूव किया जाता है और इसको फॉरवर्ड किया जाता है ट्राइब्यूनल को। बट ऐसे इस केस में ऐसे नहीं होगा। और ये क्या है ना, डिसीजन जो है टाइमली विद इन 6 मंथ्स बाउंडेड है। तो चलिए ये हो गया नेशनल एनजीटी के तहत एनजीटी का क्या क्या फंक्शन है वो देख लिए। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। इसका प्रिंसिपल बेंच हेड बेंच जो है न्यू दिल्ली में है, और बाकी 4 रीजनल ब्रांच है जो कहाँ कहाँ पर है आपको मिलेगा, आपको मिलेगा कहाँ पर, भोपाल में और पुणे में, कोलकाता में और चेन्नई में। ये चीज़ याद रखिएगा। इसका मेन टोटल ब्रांच 5 है, उसमें से एक प्रिंसिपल बेंच है न्यू दिल्ली में, बाकी 4 ब्रांच यहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज मुगाफी, विजयनगर, नॉट विजयनगरम, विजयनगर एंड प्रीतनगर पासेस। पास मतलब कोई मान लीजिए माउंटेन रेंज है या कोई पहाड़ है, उसके अंदर से सुरंग बना के हम दूसरा उसको पार करेंगे तो उसको पासेस बोला जाता है, याद रखिएगा। आर इन व्हिच स्टेट, ये जो तीनों मुगाफी, विजयनगर और प्रीतनगर ये रिसेंटली न्यूज़ में है, ये कौन सा स्टेट में है ना, अरुणाचल प्रदेश में। तो चलिए थोड़ा देखते हैं क्या है ना। विजयनगर वाज डिस्कवर्ड बाय आसाम राइफल। आसाम राइफल जो है हमारा इंडिया का सबसे 1845 में इस्टेब्लिश हुआ था, सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है आसाम राइफल। इन 1961 लेड बाय मेजर जनरल AS गौरिया, जो मेजर जनरल थे, क्योंकि ये जो हमारा पैरामिलिट्री फोर्स है असम राइफल, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आता है। बट इसके जो स्टाफ्स है वो जनरली जो हायर रैंक के स्टाफ है, एबव इंस्पेक्टर से एबव लेवल, वो जनरली आर्मी से लाया जाते हैं डेपुटेशन कर, इसलिए उनका जो रैंक स्ट्रक्चर मेजर जनरल बोला जाता है, मेजर जनरल AS गौरिया। और ये 1961 में आसाम राइफल ने ये जो पास को डिस्कवर किया था, और ये किसके नाम पर रखा गया है ना, उनका सन, उनका बेटा जो नाम था विजय, उनके नाम पर ये पास को विजयनगर याद रखा गया था। और ये याद रखिएगा, ये पास में, ये जो पास था उसके अंदर जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उसके अंदर हमारे इंडियन सोल्जर्स वहाँ भी रेस्ट किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SSU स्पेशल सर्विस यूनिट ए बैंड टेररिस्ट आउटफिट बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री।
हम एक पढ़े होंगे, यहाँ आंसर भी दे दिया हुआ है। एसएसयू क्या होता है? स्पेशल सर्विस यूनिट है। ये नाम सुनते ही आपको लगेगा कोई पुलिस सर्विस है, कोई स्पेशल अच्छा वाला मतलब यूनिट है, बट ये क्या है? बैन टेररिस्ट है। जैसे लश्कर ए तैयबा हो गया, जैसे मोहम्मद हो गया, इंडियन मुजाहिदीन, ये जैसे हमारे इंडिया में बैन टेररिस्ट आउटफिट्स है, ये स्पेशल सर्विस यूनिट किसका है? ना केन्या का है। तो ये न्यूज़ में किस लिए है ना, ये रेस्पॉन्सिबल है टू इंडियन टीवी प्रोफेशनल जो जुल्फिकर अहमद खान और एमडी जायद सामी किरवाई, ये हमारा बालाजी टेलीविज़न के 2 टीवी प्रोफेशनल थे। उनको बहुत दिन पहले, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ है ना, वो मरे हुए पाए गए। उनका डेड बॉडी कोई रिवर के साइड में, रोड के साइड में मिला ऐसे। तो इनको मारने में इनका हाथ है करके वो भी खुद रेस्पॉन्सिबल लिए हैं ये स्पेशल सर्विस यूनिट। तो याद रखिएगा, ये केन्या में पाया जाता है। केन्या का स्पेशल सर्विस यूनिट है, बैन टेररिस्ट आउटफिट है। और इन्होंने इनको क्यों मारा है, इसके पीछे क्या रीजन है? क्या ये जो टीवी जर्नलिस्ट है, उनके जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनको ये हेल्प करते हैं। उनका प्राइम मिनिस्ट्रियल जो इलेक्शन कैंपेन में इन लोगों ने हेल्प किया था, तो इसका रिवेंज के ऊपर उन्होंने इनको मार दिया है। तो 2-4 दिन से गायब थे। इसके रिगार्डिंगली हमारा प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी इनके ऊपर दबाव पड़ रहा है। तो अभी चल रहा है, उसका नेक्स्ट कौन कौन इनके ऊपर कन्विक्ट होंगे वो धीरे धीरे नेक्स्ट न्यूज़ में आएगा। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं केन्या के बारे में थोड़ा बहुत। आपडेरा माउंटेन रेंज कौन सा है? आपडेरा माउंटेन रेंज ये भी नायरोबी में है, और याला रिवर भी ये भी केन्या में है। अब नेक्स्ट पेज में इसका हम इमेज देख लेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए ये केन्या का जो राइट हैंड साइड में है हमारा इंडियन ओशियन है, और देखिए इसका राइट साइड में इंडियन ओशियन है। और केन्या को कौन कौन सराउंडेड है? ये है सोमालिया, नेक्स्ट इथोपिया, नेक्स्ट सूडान, नेक्स्ट उगांडा का कैपिटल याद रखिएगा कंपाला, नेक्स्ट तांजानिया, और इसको साइड बाय जस्ट बिसाइड में है लेक विक्टोरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक विक्टोरिया जो अफ्रीका में है। और लेक विक्टोरिया को कौन कौन चारों तरफ से घेर रखा है, ये भी आप याद रख सकते हैं इस मैप से। केन्या, उगांडा, तांजानिया, ये तीनों जो कंट्रीज़ है, ये चारों तरफ लेक विक्टोरिया के चारों तरफ भी है। तो यहाँ से ये मैप को भी याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है। और लेक टुकाना जो है ये भी आपका केन्या में पाया जाता है। याला रिवर भी, ये देखिए ये जो रिवर है ये भी याला रिवर है, ये भी वहाँ पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वेयर इज धनलक्ष्मी बैंक्स हेडक्वार्टर? जो धनलक्ष्मी बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अभी रिसेंट न्यूज़ में था, उनको आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस इशू किया हुआ है। ये है थिरुसूर में है, त्रिशूर में ये इसका हेडक्वार्टर है। तो त्रिशूर साउथ में है, याद रखिएगा। द बैंक इज अंडर स्क्रूटिनी ड्यू टू लो कैपिटल टू रिस्क रेशियो। ये कैपिटल टू रिस्क रेशियो क्या है आगे चल के देखते हैं। देखिए CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ये क्या होता है? रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल, जिनका उसका कैपिटल से, कैपिटल मतलब जो कि उनके पास स्टॉक्स है, जो भी उनका मूल पूंजी है, जो भी मशीन है, जो भी पैसा वगैरह उनका बैंक में है, जो भी सेविंग्स है, ये कैपिटल में जाता है। अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ इट्स वेरियस एसेट्स और द रेशियो ऑफ एसेट टू लायबिलिटीज। एसेट टू लायबिलिटीज मतलब क्या होता है? आप एक नॉर्मली याद रखिएगा, मतलब देसी लैंग्वेज में जो बोलते हैं कि प्लस और माइनस, कितना मेरे पास आमदनी है और कितना मैं लोन लिया हूँ। मेरे पास एसेट्स, मान लीजिए मेरे पास 10 बुक है, 10 बुक्स है, वो मेरा एसेट है। बट उसके अगेंस्ट पे मैं 2 बुक किसी से उधारी लिया हूँ, तो ये मेरा लायबिलिटीज़ है, मैं उसको 2 बुक वापस करना है। तो इसको देसी लैंग्वेज में याद रखिएगा तो ठीक रहेगा। तो जो एसेट टू लायबिलिटीज़, जो रिस्क को हम बोलते हैं कैपिटल टू रिस्क रेशियो, तो ये बहुत अच्छा होना ज़रूरी है एक बैंक के लिए, अदरवाइज जो बैंक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और इसके बारे में हम इकोनॉमी का जो चैप्टर आएगा उसके बारे में डिटेल्स भी हम डिस्कशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टानोजोलॉल? व्हाट इज स्टानोजोलॉल? ये याद रखिएगा, रिसेंटली न्यूज़ में था। ये क्या है? ये सिंथेटिक स्टेरॉयड। स्टेरॉयड किस लिए याद दिया जाता है? याद है?
जानते हैं? स्टेरॉइड इसलिए दिया जाता है, ये करता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है मतलब ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी बढ़ा देता है। इनटेक कैपेसिटी मतलब हम जब सांस लेते हैं तब हम जनरली ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। तो ये हमारे शरीर में जब हम काम करते हैं तो हमको ऑक्सीजन चाहिए। तो हम जैसे रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे बॉडी को क्या होता है, थक जाता है, तो हमको और भी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन सप्लाई की कमी की वजह से हम क्या थक जाते हैं ज़्यादा। अगर टाइमली हमारे बॉडी को ऑक्सीजन मिले तो हम जल्दी ना थकेंगे। जल्दी मतलब हम हार नहीं मानेंगे, मतलब जल्दी हम थकेंगे नहीं। हमारा जो मसल्स है वो जल्दी मतलब लूज नहीं होगा। तो ये स्टेरॉइड इसलिए दिया जाता है ताकि मान लीजिए हमारा कोई बॉडी का पार्ट कोई ख़राब हो रहा है और जल्दी फंक्शन नहीं कर पा रहा है, उसको हमने एंटीबायोटिक दिया हुआ है, कोई मेडिसिन दिया हुआ है, वो जब तक इन द टाइम रेस्पॉन्स करेगा तब तक इस बॉडी को, इस पार्ट को, बॉडी के पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ये स्टेरॉइड कराता है। तो ये स्टेरॉइड डिराइव्ड कहाँ से है? टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज। एंड्रोजेनिक मतलब जनरली हम जनरली अगर साइंटिफिकल तौर पर जाए तो क्या होता है, ये पुलिंग को दर्शाता है। मतलब जो मेल कैपेसिटी है ना, जो उसको समझाता है, मतलब एंड्योरेंस पावर को समझता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोपोजेनिक प्रॉपर्टीज लेता है। ये सिंथेटिक स्टेरॉइड है, याद रखिएगा। ये किस लिए न्यूज़ में आया है, चलिए देखते हैं। ये है प्रोहिबिटेड सब्सटेंस अंडर वाडा। वाडा क्या होता है? वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी, एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वो है। वाडा के बारे में डिटेल्स हम न्यूज़ नेक्स्ट हम जब वीडियो आएगा तो उसके बारे में हम देखते हैं। ये वाडा 2022 का जो प्रोहिबिटेड लिस्ट दिया है, जो कि एथलेटिक्स को इनटेक करने के लिए बैंड है, ये नहीं ले सकते है। तो उसमें से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्टानोजोलॉल है, ये हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग ज़्यादा यूज़, ये लोग नहीं, जो एथलेट्स है वो यूज़ करते हैं इनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। और एक है प्रोहिबिटेड स्टेरॉइड, कौन है ना? एरिथ्रोपोएटिन, ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोपोएटिन, हाइमेटोपोएटिन और हाइमेटोपोएटिन इज ए ग्लाइकोप्रोटीन साइटोकिनिन सीक्रेटेड मेनली बाय किडनीज। ये कहाँ से मतलब निकलता है? किडनी से। इन रेस्पॉन्स टू सेलुलर हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से। इट स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन इन द बोन मैरो। हम जानते हैं जैसे हमारा रेड ब्लड सेल है वो कहाँ से प्रोडक्शन होता है? हमारा बोन मैरो से होता है। तो ये क्या कर देता है? रेड ब्लड सेल को प्रोडक्शन की जो मात्रा को बढ़ा देता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा बॉडी जल्दी मतलब थकता नहीं है, और क्योंकि ऑक्सीजन जल्दी जल्दी प्रभाव होता है तो पहुंचता है, सब पार्ट में ऑक्सीजन पहुंच जाता है। तो ये भी एक एरिथ्रोपोएटिन है जो कि वर्ल्ड भर में जो एथलेट्स है इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, वर्ल्ड भर में जो एथलेट्स है ये एरिथ्रोपोएटिन को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ये भी एक बैंड सब्सटेंस है, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये स्टानोजोलॉल क्या होता है ना? वाइडली यूज बाय इंडियन एथलेटिक्स, इंडियन डिस्कस थ्रोअर जो है कमलप्रीत कौर, बैन फॉर हैविंग पॉजिटिव। ये पाया गया है पॉजिटिव स्टानोजोलॉल अभी अगस्त में रिसेंटली, तो उनको बैन कर दिया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स बॉडी के तहत। ईपीओ क्या होता है जो हम पढ़े? एरिथ्रोपोएटिन इज मोस्टली यूज्ड इन वर्ल्ड लेवल में। इट इज स्टिमुलेटिंग एजेंट व्हिच इंक्रीज आरबीसी मास एंड अलाउड मोर ऑक्सीजन टू मसल, इंक्रीजिंग स्टैमिना एंड परफॉर्मेंस। ये भी याद रखिएगा। ये किस लिए बैन क्या है कि ये इफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो ये कंपटीशन के लिए फिर एलिजिबल नहीं होगा ना, तो इसीलिए उसको यूज़ करते हैं। बट ये जो पॉजिटिव पाया जाता है उनको बैन कर दिया जाता है। और लेकिन इसका यूज़ भी, इसमें अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि स्टेरॉइड का यूज़ मेडिकल ग्राउंड में भी यूज़ किया जाता है। कब? जब किडनी फेलियर हो जाता है, या केमोथेरेपी जो कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए होता है उसी टाइम पे यूज़ किया जाता है, ताकि बॉडी को पेन का एहसास ना हो। और एनीमिया मतलब लैक ऑफ ब्लड, जब ब्लड की कमी होता है तभी भी इसको यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और एक फैक्ट है, याद रखिएगा, इंडिया सेकंड टू रशिया इन डोपिंग वायोलेशन। ऑल जो हमारा वर्ल्ड एथलेटिक्स बॉडी है, एथलेटिक इंटेलिजेंस यूनिट जो AIU है, उसके अकॉर्डिंगली सबसे ज़्यादा डोपिंग वायोलेशन का किस कंट्री में मिला जाता है? रशिया में। नेक्स्ट होता है इंडिया में, और थर्ड है केन्या में। याद रखिएगा, ये भी एक फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन व्हिच प्लांट यू कैन फाइंड BLB,
BLB क्या होता है? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और ब्लास्ट लीफ एंड कोलर डिजीज। ये डिजीज किस प्लांट में अब पाया जाता है? ये आंसर हो गया बासमती राइस ऑफ इंडिया। जो इंडियन वेराइटी ऑफ, आप जानते हैं कि वर्ल्ड भर में इंडिया का बासमती राइस का बहुत मतलब डिमांड है, बहुत मतलब हेवी डिमांड है, और ये एक्सपोर्ट भी बहुत सारे कंट्रीज़ को करता है। बट अभी रिसेंटली यूके और कुछ कंट्री ने कुछ कंप्लेन आया है कि इसमें हम लोग ज़्यादातर जो हमारा जो मतलब क्या बोलते हैं फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है, वो इसलिए न्यूज़ में आया है कि फर्टिलाइज़र का जो अमाउंट है वो ज़्यादा पाया गया है। तो किस लिए ये पाया जाता है? इसलिए कुछ लोगों ने इंपोर्ट करना भी इसके ऊपर कुछ बयान लगाए थे, तो इसलिए ये न्यूज़ पे आया है। तो जनरली जो बासमती राइस ऑफ इंडिया कुछ 7 स्टेट्स है जहाँ पर बासमती राइस को GI इंडिकेशन भी दिया हुआ है, जोग्राफिकल इंडिकेशन मार्क भी दिया हुआ है, ताकि इनका जो मतलब प्रोत्साहन दे सके, उनको फोस्टर किया जा सके ज़्यादा इनका प्रोडक्शन करने के लिए। तो चलिए देखते हैं ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और ब्लास्ट क्या होता है। ये BLB और ब्लास्ट कॉज्ड बाय फंगस मैग्नोपोर्थोस ओरिजाए, याद रखिएगा, इसका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखिएगा इसको। ये फंगस के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो है ये किसके द्वारा होता है और ये किस प्लांट को अफेक्ट करता है। और नेक्स्ट चलिए देखते हैं इसके बारे में और थोड़ा जानकारी। बासमती राइस प्रोडक्शन स्टेट जो है कौन कौन है? JNK, हिमाचल प्रदेश। ये शॉर्टकट ये याद रखना, याद कर रखिए, ताकि आपको जब मेंस में लिखेंगे उसमें आपको ये हेल्प करेगा। कम टाइम पे आप ज़्यादा आंसर थ्रो कर सकते हैं, इसलिए हर चीज़ का, जैसे हमने पिछले स्लाइड में दिया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को CJI लिखना, सेंट्रल गवर्नमेंट को CG लिखना, तो ये सब चीज़ को प्रैक्टिस में लाइए। और नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, P है PB पंजाब, HR हरियाणा, DL दिल्ली, UP और UK मतलब उत्तराखंड। तो ये 7 बासमती राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म बॉडीज बोगी स्ट्रोक रिलेटेड टू, ये गलत, रिलेटेड टू हुई स्पोर्ट्स और गेम। ये जो टर्म्स है ये काफ़ी बहुत दिन हुआ क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, बट ये बहुत सारे SSC, CPO, CGL क्वेश्चन में और स्टेट PCS क्वेश्चन में ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आया है बहुत बार। तो बॉडीज बोगी और स्ट्रोक एक है स्विमिंग में आता है, बट अब याद रखिएगा बॉडीज और बोगी जो है ओनली गोल्फ न्यूज़ में आता है। गोल्फ जो गेम है, स्पोर्ट्स है, उसमें आपको बॉडीज बोगी और स्ट्रोक का यूज़ करते हुए आपको मिलेगा। गेम्स और स्पोर्ट्स में अलग है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये किस लिए न्यूज़ में आया है ना, जर्मन्स ओलिविया क्लेम्स मेडन लेडी यूरोपियन टाइटल गोल्फ टूर्नामेंट। ये जर्मन्स जो ओलिविया है उन्होंने पहली बार लेडी यूरोपियन टाइटल जो गोल्फ टूर्नामेंट जीते हैं, तो वहाँ से ये टॉपिक लाया गया है TOI टाइम्स ऑफ इंडिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, व्हिच कंट्री ओन गोल्ड इन स्पोर्ट्स पिस्टल इन द वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन कायरो। आप एक यहाँ से एक क्वेश्चन भी याद रखिएगा, जो वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? 2022 का कायरो इजिप्ट का। और इसमें कौन गोल्ड टॉप में कौन आया है? चाइना। जो इंडिया है क्लेम सेकेंड हुआ है, टोटल 12 गोल्ड, 13 ब्रोंज और 9 सिल्वर के तहत ये सेकेंड पोजीशन में आया है। और हमारे इंडिया के जो शूटिंग चैंपियन थे जो कि सिल्वर मेडलिस्ट है, याद रखिएगा ये शूटर है, पिस्टल शूटर है प्लेयर। कभी कभी पूछ लेता है कि ये कौन सा स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। मानू भक्कर, रिदिम सांगवान और अभिन्या पाटिल और मनु बकर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, लॉर्ड विष्णु, श्रीदेवी और भूदेवी बिलोंग्स टू व्हिच टेम्पल। ये कौन से टेम्पल से बिलोंग करते हैं ना? विश्वनाथ स्वामी टेम्पल जो आलाथुर तिरुवर चेन्नई में है। ये किस लिए न्यूज़ में आया है ना? यहाँ से कुछ जो मूर्तियाँ हैं ये कुछ दिन पहले USA को चोरी हो गया था। USA में जाके इसको, ये बहुत पुराने एंटीक है जो चोरी हुआ, तो वहाँ से ये आया है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अच्छा, बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज ब्रिटेन के साथ हमारा कौन सा होता है ना? एयरफोर्स एक्सरसाइज इंद्रधनुष, नेवी एक्सरसाइज कोंकण और आर्मी एक्सरसाइज जो है अजय वॉरियर। और ये जो UK का मैप भी आपको दिया गया है ताकि आप याद रखिएगा। इसमें UK क्यों न्यूज़ में आया है? क्योंकि UK के नया जो PM बने हुए हैं
उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि कौन बने हैं और कहाँ का उनका ओरिजिन क्या है, बैकग्राउंड है। ये सबको पता है सनक जी जो बने हैं, तो ये सब चीज़ इतना मायने नहीं रखता क्योंकि ये सब चीज़ सब जानते हैं कौन पीएम बना कहाँ से। जो चीज़ ट्रेंड्स में है उनको सबको पता है, उस वहाँ से क्वेश्चन कभी यूपीएससी नहीं लेता है। जो चीज़ हिडन में है बट न्यूज़ में है उसके ऊपर ही यूपीएससी क्वेश्चन, यूपीएससी का हम जानते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल है, तो वो अनप्रेडिक्टेबल चीज़ को ही क्वेश्चन बनाता है। तो इसलिए हम इसमें जो हिडन पार्ट्स है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी जो कॉमन यूज़ में है उसके बारे में हम डिस्क्रिप्टिव सेपरेट वीडियो में हम लाएंगे। तो ये इंग्लैंड के साथ हमारा जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसको याद रखिएगा। इंद्रधनुष एयरफोर्स एक्सरसाइज है, कोंकण नेवी एक्सरसाइज विथ ब्रिटेन है और अजय वारियर है। और ये जो ब्रिटेन है किस किस को मिला के हुआ है, यूके जो बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, ये स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला के, और इसके चारों तरफ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ इंडियन सी, इंग्लिश चैनल, आयरिश सी किस किस को टच करता है, और सेबिक सी ये कहाँ का है इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। जापोरिजिया इन न्यूज़, व्हाट इज दिस, सॉरी वांट दिस नहीं, व्हाट इज दिस, ये जापोरिजिया ये क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन ऑक्युपाइड बाय रसिया। ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो रसिया ने ऑक्युपाइड कर दिया है। तो एनेरोग्वाटम द यूक्रेन स्टेट एंटरप्राइजेस जो ऑपरेट करता है कंट्रीज का न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये न्यूज़ में है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके बारे में हमने इससे पहले वाला जो करंट अफेयर्स वीडियो में वहाँ पर यूक्रेन का पूरा डिटेल्स दिया हुआ था मैप में, कहाँ कौन कौन इसके चारों तरफ है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये भी याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं वेयर यू कैन फाइंड द जापोरिजिया प्लेस, तो ये न्यूक्लियर प्लांट है यूक्रेन का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु इज इलेक्टेड कंट्रीज फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ इटली। इटली ने अपना पीएम नेक्स्ट इलेक्शन से जीता हुआ है, तो ये पहला फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है कौन ना, जॉर्जिया मेलोनी, याद रखिएगा, जी मेलोनी या जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट है करमान कौर थांडी रिलेटेड टू हुई स्पोर्ट्स, कौन सा स्पोर्ट्स है ये नाम याद रखिएगा, ये है टेनिस से। बाबू इन न्यूज़, व्हाट इज इट, ए चिंपांजी एट अलीपुर जी इन वेस्ट बंगाल टर्न 34, ये भी याद रखिएगा। ये बाबू क्या है, बहुत सारे एनिमल को कुछ चंपा, कुछ मेनका और कुछ ऐसे नाम दिया हुआ है, तो इसमें से बाबू जो नाम है ये याद रखिएगा, ये अलीपुर जू में एक चिंपांजी है जो कि 34 ईयर्स का हुआ, उसका नाम है। हुज लिटरेरी वर्क्स, वचन साहित्य, कौन किसने ये बनाया है वचन साहित्य ना, श्री महात्मा बासवेश्वर। तो इनका बर्थडे जो बसंत आता है उसका ऑब्जर्व करने के लिए केरला गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक बिल पुटअप किया हुआ है, तो इसके लिए ये न्यूज़ में है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसका डिटेल्स। बासव जयंती क्यों कौन कौन स्टेट में मनाया जाता है, ये स्टेट हॉलीडे है, कौन सा स्टेट का ना, कर्नाटका, दैट हैज ए ह्यूज नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑफ बासवना। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट डे स्पेशली फॉर फार्मर्स के लिए ये स्पेशल है। लिंगायत कमेटी जो है, लिंगायत कमेटी मतलब ये एक क्लान है, जो ये लोग लिंगायत क्लान के हैं, वो लोग जनरली इसको ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में ये भी बासव जयंती मनाया जाता है, बट ये स्टेट हॉलीडे है कर्नाटका। देयर आर 2 प्राइमरी कैटेगरीज ऑफ भक्ति मूवमेंट्स। जब भक्ति मूवमेंट्स लॉन्च हुआ था तो ये साउथ में जब स्टार्ट हुआ था, साउथ से पहले, तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ भक्ति मूवमेंट वाज बिगन बाय मदर चेन्नैया, बट सेकंड फॉर्म जो भक्ति मूवमेंट है वो बासवना ने लॉन्च किया था। और इनका एक सेइंग था, मतलब एक प्रूव था, ये यूज़ करते थे बासवना, ये भक्ति मूवमेंट से आए हैं, याद रखिएगा इनका। और जो हमने पहला स्लाइड में दिया हुआ है जो कि वचन साहित्य इन्होंने लिखा था, ये भक्ति धर्म का एक ट्रीटीज है। तो ये क्या बोलते थे जैसे महात्मा बुद्ध कुछ बोलते थे, सभी का एक डायलॉग रहता है, तो इसमें एवरीवन इज इक्वल डिस्पाइट द कास्ट, कलर एंड द इकोनॉमिक स्टेटस, ये याद रखिएगा, ये काफ़ी न्यूज़ में है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हुई स्टेट यू कैन फाइंड पसमंदा मुस्लिम्स। ये पसमंदा मुस्लिम्स आप कौन से स्टेट में जनरली पाए जाएंगे ना, यूपी में। चलिए इसके बारे में, पसमंदा मुस्लिम के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। ये जो है ये इंडियन मुस्लिम कंट्रीज़ है। ये डिवाइड है 3 लाइन्स के ऊपर, मतलब इंडियन मुस्लिम जो है जनरली 3 बेस पर डिवाइड हुए हैं। एक अशरफ जो एलाइट क्लास है, जो ऊपर मतलब जो रिच सोसाइटी के हैं। नेक्स्ट है अजलफ बैकवर्ड क्लास के हैं। और 3 है अर्जल मोस्ट बैकवर्ड क्लास के हैं। तो पसमंदा मीन्स क्या होता है, दोज लेफ्ट आउट। लेफ्ट आउट मतलब जो अन्य वर्ग के होते हैं, उनका कोई कैटेगरी नहीं रहता है। और मार्जिनलाइज्ड इज ए कलेक्टिव फॉर अजलफ एंड अर्जल, वो कॉन्स्टिट्यूट जनरली 80 to 85% जो है ये मार्जिनलाइज्ड है और ये बैकवर्ड क्लास के हैं। तो ये ज़्यादातर अभी पाया जाते हैं कहाँ पर ना, यूपी में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉर्स हो, ग्रेट फॉल्स वैम्पायर, नॉर्दर्न उली, हॉर्गन्स एंड हुटन आर नेम ऑफ हुई स्पेसिस। एक स्पेसिस पाया जाता है जीव जाति। तो ये कौन सा वेराइटी का, ये सब जो वेराइटी हमने नाम बोला, हॉर्स हो, ग्रेटर फॉल्स वैम्पायर, ये कौन सा जीव इसका नाम रखा गया है, इस नाम के कौन सा जीव पाया जाता है। तो ये है बैट। ये मणिपुर में पाया जाता है। ये न्यूज़ में है। एक नया जो बैट है वो डिस्कवर हुआ है, तो इसके लिए काफ़ी न्यूज़ में है। आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका याद रखिएगा। नॉर्दर्न उली, हॉर्गन्स, हटन, हॉर्स हो। ये जनरली हॉर्स हो सोचेंगे तो हम ज्योग्राफी से सोच लेंगे, तो इसके याद रखिएगा। तो खांगुखुई लोकली कॉल्ड खांगुखुई मांगसूर इज ए नेचुरल लाइमस्टोन केव इन मणिपुर। इसमें ये पाया जाता है, इसलिए ये न्यूज़ में आया है। द होम ऑफ ब्लाइथ हॉर्स सो बैट्स ऑफ स्टोन एज। ये भी एक नया जो सो बैट्स अभी डिस्कवर किया गया है, तो ये स्टोन एज का है। ये यहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर, मणिपुर में जो खांगखुई है, लोकली कॉल्ड खांगखुई मांगसून, लाइमस्टोन केव है। और द थांगथुल कम्युनिटी इज फाउंड इन मणिपुर। और मणिपुर में एक कम्युनिटी पाया जाता है जो इनका सर्वेक्षण या इनको मतलब क्या बोलते हैं, इसको खा लेते थे नेचुरली, जो मेडिसिन के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये कम्युनिटी अभी दिया हुआ था पेपर में, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। अंगखुल कम्युनिटी जो है मणिपुर में पाया जाता है। तो इसमें से इनका जो नाम है, जो स्पेसिस का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच कंट्री लॉन्च्ड फर्स्ट माउथ इनहेल्ड वैक्सीन फॉर कोविड-19। माउथ इनहेल मतलब हम डायरेक्ट ड्रिंक कर लेंगे, जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हमको मतलब ये डायरिया हो जाने से, कॉन्स्टिपेशन हो जाने से डायरेक्ट हम क्या करते हैं, ORS पानी को पी जाते हैं। तो वैसे ही पहला पीने वाला वैक्सीन निकाला है कौन ना, चाइना ने, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 18। चिंतन शिविर वाज ऑर्गेनाइज बाय व्हिच मिनिस्ट्री। ये एक शिविर ऑर्गेनाइज किया गया था MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एट फरीदाबाद हरियाणा में। ये क्या था ना, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सीजन था। सभी को ब्रेन को स्टॉर्म करने के लिए, एक ही धारा में सबको लाने के लिए होम मिनिस्ट्री ने एक स्पेशल सीजन रखा था, एक स्पेशल शिविर रखा था, जिसमें इन्होंने सभी स्टेट के यूनियन टेरिटरीज के जो DGPs है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और जितने भी DG से CIPF के, सेंट्रल आर्म पुलिस के कौन कौन है, CISF, CRPF, BSF, ITBP, इनके जो हेड्स है उनको लेके इन्होंने एक चिंतन शिविर का ऑर्गेनाइज किया था MHA में, कहाँ पर, फरीदाबाद में। और हमारे होम मिनिस्ट्री अभी कौन है ना, अमित शाह जी, याद रखिएगा। चलिए 19 मिशन शक्ति, मिशन बस्तालय, सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, याद रखिएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। और कोई मिनिस्ट्री मत लिख दीजिएगा, क्योंकि मिशन शक्ति है तो ये सोच सकते हैं कि दूसरा कोई मिनिस्ट्री के अंडर आएगा। तो अभी किस लिए ये दिया हुआ है, ये न्यूज़ में क्यों है ना, हमारे बहुत सारे स्कीम्स है, अभी का जो NDA गवर्नमेंट है बहुत सारे स्कीम्स का सबज्यूम कर दिया है, मतलब मिला दिया है, ताकि एक ही मिनिस्ट्री के अंडर, एक ही अम्ब्रेला के अंदर सब कोई काम हो सके। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना मिनिस्ट्री, क्योंकि इसका जो मोटो है मिनिमम मिनिस्टर ऑन मैक्सिमम वर्क, तो उसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे मिनिस्ट्री को, बहुत सारे डिपार्टमेंट को एक ही मिनिस्ट्री के अंदर रख दिया है। तो वहाँ से ये न्यूज आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। सैयद इब्राहिम खान, रस्कन एंड ताज बीबी मुगल मीराबाई वाज नोन आज। ये कौन है ना, मुस्लिम डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा,
ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है बट ये न्यूज़ में है, इसलिए इसको याद रखिएगा। जो सैयद इब्राहिम खान है, जो क्योंकि अभी जो हमारा मथुरा हिंदू जो मथुरा में जो कॉरिडोर बन रहा है वहाँ से ये चीज़ आया है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई मुस्लिम है ऐसे जो कृष्ण का मतलब डिवोटीज थे, तो इनका नाम है, याद रखिएगा, सैयद इब्राहिम खान, जिसको रस खान भी बोला जाता है, और ताज बीबी, जिसको मुगल मीराबाई के नाम पर भी हम जानते हैं। तो सैयद इब्राहिम खान रक्सन ये 16th सेंचुरी सूफी मुस्लिम पोइट थे। कहाँ पर? अमरोहा, यूपी में। और ताज बीबी जो है मुस्लिम नोबलमैन अपॉइंटमेंट बाय मोगल्स टू प्रोटेक्ट द गोकुल एरियाज। जो गोकुल थे, जो कृष्ण के जन्म स्थान है, वो एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए मुगल के द्वारा ये एक नोबलमैन अपॉइंटेड किया हुआ था, ताज बीबी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर ही इतना ही क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चंस। और नेक्स्ट वीडियो में देखिए, ये जो 20 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे तो बहुत सारे न्यूज़ है बट इसमें से जो प्रोबेबल क्वेश्चंस है, जो खास करके इम्पोर्टेंट है, नॉर्मल जीएस को छोड़ के, नॉर्मली जो जहाँ हो रहा है, जहाँ कहीं अम्फान आया, कहीं तंत्रक आया, कहीं साइक्लोन आया, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसिडेंट जो न्यूज़ में है उसको हम लोग तो सब जानते हैं। तो इसको पढ़ने से कोई ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये तो सब पढ़ रहे हैं, सब जान रहे हैं, उसके बारे में डिटेल्स हम ले सकते हैं। बट जो चीज़ हिडन में है, जिसके बारे में न्यूज़ में ज़्यादा चर्चा नहीं है, वहाँ से ही ज़्यादातर यूपीएससी का क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए वो चीज़ को आप याद रखिएगा। और ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिया हुआ है, जैसे ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इंडिया में है। ये जो टेलीकॉम रिलेटेड जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये ऑथराइज करता है। अभी न्यूज़ में आया है कि इसको भी कुछ ज़्यादा पावर्स दिया जाए, ताकि ये जितना भी जो हमारे मोबाइल फ़ोन से, मोबाइल टावर से इनको कंट्रोल कर सके करके। ऐसे ही एफसीसी जो है किस कंट्री का है? यूएसए का। और ऑफकॉम जो है यूके, यूनाइटेड किंगडम का है। याद रखिएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन कभी क्वेश्चन में आ सकता है। और हम नेक्स्ट जो इसका ये फैक्ट्स दिया हुआ है किस लिए ना, इसके बारे में हमारा स्पेशल वीडियो भी आएगा। जो क्यूबन मिसाइल इशू है, नेट ग्रिड है, और FCRA है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और FATF और NCF, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए, थैंक्स यू फ्रेंड्स। और अगर आपको ये कंटेंट्स अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल पाए, और हम अच्छा वीडियो भी इसके बारे में और ज़्यादातर अच्छा वीडियो बना पाएंगे। तो चलिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है तब तक थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।